हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो जैसा कि न्यूज जो मार्केट में चल रही है कि पाकिस्तान टीम बॉयकॉट कर रही है या बॉयकॉट कर सकती है, और हो सकता है वो अगला एशिया कप का जो उनका मैच है यूएई का अगेंस्ट में, उसको वो फोरफिट कर सकती है और टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। मैं एक चीज आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये एक प्रोपेगेंडा है अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने कंट्री में सिंपैथी गेन करने का, क्योंकि ये दिखाया जाए अपने कंट्री में कि भाई हमको सिंपैथी चाहिए। वो सिंपैथी कैसे मिलेगी? आप तो मैच हार गए हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पर आपको ये दिखाना चाहते हो आप कंट्री में कि हाँ, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों ने हैंडशेक नहीं किया, और हम ऑफिशियली एक आईसीसी को एक कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये दिखा करके एक सिंपैथी गेन किया जा रहा है। और दूसरा डिमांड क्या किया गया है कि जो मैच रेफरी है उसको हटाया जाए, जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उनको मैच रेफरी से हटाया जाए, उसके जगह पे कोई और है। अब यहां पर क्या देखने वाली बात है कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा देते ही एसीसी के जो चेयरमैन है या फिर जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर वो हटा देते, तो पाकिस्तान बोले कि देखिए हमने 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 प्रोटेस्ट लॉन्च किया और हमको जीत मिल गई, नहीं हुआ तो हम बॉयकॉट कर लेंगे। तो ये अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने कंट्री में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम उसका हम विरोध करते हैं। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं। भाई अगर आपको नहीं खेलना है तो आप सीधा सीधा बोलो कि हम नहीं खेल रहे हैं। ये सब बकवास नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, अब आप इतनी बुरी तरह से हारे हो तो आपको अपने कंट्री में, अपने लोगों के सामने बीच में उनको जाना है। किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से फेस करेंगे, कुछ तो वहां पे बताना पड़ेगा ना कि हाँ हमारे ऊपर इतने जातियां हुई, अंपायर्स हमारे अगेंस्ट में थे। जब हम बैटिंग कर रहे थे तो अंपायर तुरंत उंगली खड़ी कर देते थे। उसके बाद हुआ कि जब हमारा नेशनल एंथम बजने वाला था तो वहां पे जलेबी बाई वाला मीम्स बजा दिया गया। उसके बाद थर्ड ये देखा गया कि हैंडशेक नहीं हुआ। फोर्थ ये देखा गया कि जब हम हैंडशेक करने गए तो तो हमारे ऊपर दरवाजा बंद कर दिया गया। फिफ्थ आप दिखाओगे कि हम ये सब होने के बाद हम लोगों ने, सलमान अली आगा ने डिसीजन लिया कि हम मैच प्रेजेंटेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है यार, कौन आपसे हाथ मिलाने के लिए रेडी हो रहा है यार? आप मैच खेलने गए हो, मैच खेलो चुपचाप से। कौन क्या कर रहा है ये हाथ हाथ और हैंडशेक तो आपका मेरे ख्याल से डे वन से नहीं हो रहा है। जब सारे कैप्टन की मीट हो रही थी ऑफिशियल, जब जिस दिन मैच शुरू हुई थी उस दिन जो प्रेस ब्रीफिंग थी सभी कैप्टन की, उस दिन भी हैंडशेक नहीं हुआ था। आप उस दिन प्रोटेस्ट करते ना। आप जब हार गए हो तो आप प्रोटेस्ट करो, ना रो रहे हो। और मैं एक चीज और देख रहा हूं कि पाकिस्तान में जो यूएई है उसके अगेंस्ट भी एक डर का माहौल है कि कहीं हम यूएई से ना हार जाए और टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए। तो उससे पहले अपना एक पैतरा चल दो कि हम डिस्टर्ब थे जी, हम तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, हमने प्रोटेस्ट कर रखा था, हमारे प्लेयर्स उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, हम शेल शॉक्ड हो गए थे, हम डिप्रेशन में चले गए थे। ये सब बहानेबाजी इन लोग लगाना चालू करेंगे। यार अपनी क्रिकेट में फोकस करो, ये सब चीजों पे मत करो फोकस। क्रिकेट पे फोकस करो। लोग जब जीतेंगे ना तो आपसे आप खुद हाथ मिलाने आएंगे, यार नहीं ये प्लेयर बहुत स्ट्रांग है। हम इंडिया वाले हारते थे, हमें पता था कि पाकिस्तान, 90s की बात कर रहा हूं, हमें पता था पाकिस्तान बेईमानी कर रहा है, बट उसके बावजूद हम लोग कभी प्रोटेस्ट और ये सब नहीं करते थे, हम खेलने आते थे। ठीक है, मैं बात बताऊं, बिशन सिंह बेदी वाली जो कैप्टनशिप है उसने, हम मैच जीत रहे थे और बिशन सिंह बेदी ने मतलब लाइव मैच में विड्रॉ कर लिया जब अंपायर भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। क्या क्या नहीं हुआ है यार। पॉलिटिक्स को अलग रखो, क्रिकेट को अलग रखो। ये चूरन जो आप दे रहे थे अब कहां गया? ठीक है, आप जब अपने मुल्क से अफगानिस्तान रिफ्यूजी को भगा रहे थे तो इब्राहिम जदरान ने आपके अगेंस्ट में जब मैच हुआ तो उसमें उन्होंने मैन ऑफ द मैच मिला, तो वो आकर के बताया कि मैं ये सारे अपनी जो ये मैन ऑफ द मैच है उसको डेडिकेट करता हूं।
उन अफगान भाइयों को जो पाकिस्तान में रह रहे थे और उनको वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है, तब कहां था आपका ये सब कुछ? क्रिकेट पे फोकस करो, हारो जीतो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ क्रिकेट पे आप अच्छा खेलोगे, सब लोग आपसे हाथ मिलाएंगे। आप अपना बेस्ट ए गेम लेकर के आओ ना। आपको पता ही नहीं है किसके अगेंस्ट में कैसा खेलना है, कैसे परफॉर्म करना होता है, किस तरीके से अप्रोच करना होता है इनिंग को, ये सब भी इंडिया वाले सिखाएंगे आपको। कुलदीप यादव को किस तरीके से खेलना है ये इंडिया वाले सिखाएंगे आपको। पिछले कितने सालों से और कितने समय से कुलदीप यादव आपको ट्रबल कर रहा है, उसके बावजूद आप नहीं सीख रहे हो कि किसको कैसे खेलना है और किसको कैसे हमको टैकल करना है। मेरे ख्याल से 2019 के वर्ल्ड कप से कुलदीप यादव ने आपको तंग करके रखा हुआ है। बट हमें सीखने का नाम नहीं लेना है, हम तो ऐसे ही हैं यार। आप ऐसे हो, हम ऐसे नहीं रह सकते। हमारे अगेंस्ट पे कुछ होता है ना खराब चीज, तो हम उस पर सबसे पहले ठीक करते हैं। हमारे पास पहले बोला जाता था हमारे पास पेसर्स नहीं है, हमने हमारा पेस फाउंडेशन बनाया, उस पे ऊपर मेहनत किया और ऐसे ऐसे पेसर्स लेकर के आए जो इंडिया को सर्व कर सके। ऑल्दो हमारे पास 150 160 वाले बॉलर कभी नहीं आए, लेकिन जो आए हम उसी लिमिटेशन में उसी के साथ आगे बढ़े। उस बीच में हम मैच भी बहुत सारा हारे, लेकिन हमने कभी ये शोर शराबा नहीं मचाया। खेलने आए हो, खेलो, अच्छा परफॉर्म करो, सब आपको रेस्पेक्ट करेंगे। कौन नहीं करेगा रेस्पेक्ट? जाकर पूछो अपने पुराने खिलाड़ियों से। और मेरे को तो ये पाकिस्तान के जितने एक्स प्लेयर्स है ना और यूट्यूबर्स है, इनको देख करके मेरे को दया आती है, तरस आती है, और मेरे को अपना नफरत होती है इनसे। नफरत इन द सेंस, हर बार आएंगे मैच पाकिस्तान हार जाएगी ना, पाकिस्तान का जनाजा उठा दिया, पाकिस्तान का आज ये कर दिया। अरे कितनी बार उठाएगा? हर मैच में तो आप, हर टूर्नामेंट में तो आप ऐसी जलालत भरी जिल्लत आप करते हो और जनाजा उठा दिया, जनाजा उठा दिया। कितनी बार एक आदमी का, एक मरे हुए आदमी का कितनी बार जनाजा उठ जाता है आपके यहां? पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गई आज से, आज बर्बाद हो गई। आप तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिम्बाब्वे ने हरा दिया पाकिस्तान को, जिम्बाब्वे ने 2 बार हरा दिया, अब यूएसए हरा दिया, अब क्या युगांडा से हारना बाकी है? ये वो बोल बोल के थक जाते हैं। और हर बार वो एक्सपर्ट जो टीवी पे बैठते हैं वो आएंगे और एक चूरन बेचेंगे कि इस बार पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये है वो है। जब हार जाएंगे, मैच ही नहीं था जी, ये तो कोई मैच ही नहीं था, ये तो हम तो पहले से कह रहे थे। मेरे को मन करता है उस समय कि जो उनकी पुरानी क्लिप्स है ना वही उठा करके चला दूं। उनको क्यों बुला लेते हो बार बार? वही बात फिर ये बोलेंगे, वही क्लिप लगा दिया करो चुपचाप से, जो पहली क्लिप्स इन्होंने बोल रखी है अपने, जब हर हार के बाद। हद होती है यार। मैं तो ये बोल रहा हूं यार कि आपके पास इतने सुपरस्टार्स थे पहले 90s से लेकर के 2005 2007 तक। एक आदमी, एक प्लेयर, एक एक्स प्लेयर सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेना कि मैं एक प्लेयर बढ़िया निकालूंगा। 10 या 11 प्लेयर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे यार। एक शोएब अख्तर बोल दे, एक वसीम अकरम बोल दे, एक अब्दुल रजाक बोल दे, एक शाहिद अफरीदी बोल दे, एक आपका सईद अनवर निकाल ले कोई कहीं से, हो गया यार टीम रेडी। देखो, स्किल्स आप सही कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, टेम्परामेंट आप कर सकते हो, लेकिन जो एटीट्यूड है ना वो ठीक करना फार 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 चैलेंजिंग होता है। और वो एटीट्यूड ठीक कर रहा था आपके आपके आप, आपके पीसीबी टीनियर पे रमीज राजा, जिसको आप लोगों ने लात मार के निकाल दिया। क्योंकि आपके यहां पे तो पॉलिटिकल सब कुछ होता है, जिसका सरकार बना है उसी का आदमी वहां बैठेगा। रमीज राजा क्या कर रहा था? यही तो कर रहा था ना यार, कि वो अपना यंग अंडर 12 अंडर 19 का वो आईपीएल जैसा इवेंट करा रहा था, पीएसएल जैसा इवेंट करा रहा था। छोटे बच्चों को पैसे दे रहा था वो, जिससे वो उनके दिमाग में ये आया कि हमको हिट करना है, हमें मार के खेलना है, हमें एग्रेसिव अप्रोच चाहिए। तो वो उस ब्रीड में वो चीज ला रहा था, लेकिन वो भी नहीं देखा गया। सब लोग को भी उसका मजाक उड़ाते रह गए कि यार ये बच्चों को पैसे दे रहा है, बच्चों को खिला रहा है, बच्चों को तैयार कर रहा है। अरे तो क्रिकेट में बच्चों को तैयार नहीं करेंगे तो किसको तैयार करेंगे?
क्रिकेट में आप बच्चों को ही तो तैयार करोगे ना कि फ्यूचर में आकर के हमें सर्व करेगा। अब युवराज सिंह अंडर 19, अंडर 16, अंडर 17 से इसके पीछे अभिषेक शर्मा के साथ मेहनत कर रहा होगा, तब जाकर के वो अभी परिपक्व हुआ और वो मैच खेलने आया। मतलब पाकिस्तानियों के मुझे समझ में नहीं आता है कि उनकी सोच में क्या डिफरेंस है यार। आप ओमान से, युगांडा से, यूएई से, इनसे मैच जीत करके ऐसे खुशियां मनाते हो कि जैसे आपको एकदम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया आपने टेस्ट सीरीज। कभी हराया आपने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाके टेस्ट सीरीज? उसके बाद बात करना आप। कभी तो यार कुछ एक ऐसी बातें करो, कुछ ऐसा गटसी बात बताओ कि लोगों को लगे कि हाँ यार इसके बात में वजन है। किसी को देख के लगता है कि ये पीसीबी के चेयरमैन बनने लायक है या इसको बना दिया जाना चाहिए? सभी लोग मस्ती मजाक और वही छिछोरापंती कर रहे होते हैं। उसकी टांगे खींच लो, उसके बारे में कुछ उटपटांग बोल दो। हमारे यहां पे कभी किसी ने बोला रवि शास्त्री के बारे में या उटपटांग किसी के बारे में भी? थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती है हर प्लेयर्स के बीच में कि हाँ, गंभीर ने कभी विराट कोहली के बारे में बोल दिया हो या इसके बारे में कुछ, रोहित शर्मा के बारे में कोई और कुछ किसी ने बोल दिया हो, इरफान पठान ने भी बीच में बोला था। लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो सब बोलेंगे। हमारे यहाँ पे यही चीज होता है कि परफॉर्मेंस नहीं करोगे तब बोलेंगे, परफॉर्म करोगे तो कोई नहीं बोलेगा। सबकी एक ही आवाज होगी कि दिस इज इंडियन टीम एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, वी शुड बैक एंड वी शुड सपोर्ट देम नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, एक हार मिली कोई बात नहीं, हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं। परफॉर्मेंस करना धरना कुछ नहीं है, चुतियापा करा लो इनसे बैठा के। किसको आप देखते हो यार अपना आने वाला पीसीबी का हेड? हमारे देश में चल रहा था कि सौरव गांगुली बनेंगे, सौरव गांगुली चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा। अभी चल रहा है कि गौतम गंभीर को कोचिंग से हट जाएंगे तो कौन आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे अभी से ही देखा जाना चालू हो जाता है। और हमारे यहाँ तो इस तरीके का स्ट्रेटेजी बना लिया गया है कि अगर आप 50 प्लस हुए आपको कोचिंग जॉब नहीं मिलेगी, अगर आप 70 प्लस है तो आपको पीसीबी मतलब बीसीसीआई के हेड जॉब नहीं मिलेगी। कोई बेंचमार्क तो लाओ ना यार, कुछ एक नया सेटअप करो, कुछ एक नया प्लान पे एग्जीक्यूशन करो और उसको कैरी करो। हर कोई नया आता है, नया अपना लेकर के आ जाता है चूरन। कोई अगर रोड मैप है तो उस रोड मैप को आगे बढ़ाओ, उस विजन के साथ आगे चलो। क्या गलत कर रहा था रमीज राजा यार कि वो ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉपिंग पिचेस मंगा रहा था और वहां पे वो प्रैक्टिस, ताकि उसके प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सके उस पिचेस पे? क्या गलत कर रहा था? वो अपने घर में महल बना रहा था वो, बट उसका मजाक बना करके यार आपके यहाँ पे प्लेयर्स ही वैसे आते तो क्या करेगा वो? उसको पता था कि मेरे यहाँ पे सभी प्लेयर्स ऐसे हैं तो मेरे को अंडर 12 से मेरे को शुरुआत करनी पड़ेगी। अंडर 12 में मेरे को अगर अच्छा प्लेयर 2-3 साल में मिल जाता है तो वो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकता है 16-17 साल की उम्र में। क्योंकि यहाँ पे लोगों का मेंटल ब्लॉकेज आ गया है, वो प्रेशर अब नहीं झेल सकती ये टीम। टैलेंट बोल बोल करके, टैलेंट बोल बोल के अब वो टैलेंट नहीं दिखेगा और ना टैलेंट वो काम आएगा। टैलेंट अगर होता है तो 1% टैलेंट होता, बाकी सब आपका एटीट्यूड मैटर करता है। मारने वाला बॉल है, मैं मारूंगा, चाहे वो बॉल 1 हो, चाहे बॉल 10th हो या बॉल 100th हो। भाई साहब पता नहीं यार क्या मतलब ये लोग कौन सी बेशर्मी की गोली खाकर चलते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और जब हार जाते हैं तो फिर वही बहानेबाजी, वही चीजें कि हमारे इंडिया ने हमारे को ये बेइज्जत किया, हमारा एम्बैरेसमेंट हो गया, तो हमारे क्राउड में हमारे दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बज रहा था, तो हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा था। ये सब बकवास आप इन्हीं से लोगों से सुनोगे। और दुनिया में इतने क्रिकेटिंग नेशन है, कोई कभी इस टाइप का, एक थोड़ा बहुत अभी हैरी ब्रुक्स बोल करके गया था कि पॉल्यूशन की वजह से मुझे बॉल नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो एक लेवल पे बोला, उसके बाद वो साइड हो गया। बट आपके यहाँ नया कोई चूरन आते रहता है। बीच में सकलैन मुश्ताक आ गए थे। कुदरत का निजाम है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, वर्षा है तो गर्म है, गर्म आएगा तो फिर
ठंडी हवाएं भी चलेंगी। उसके बाद बीच में आपके यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ लेकर के आए कि जब वो फील्डिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड में, कि वो फील्डिंग कर रहे थे तो हवा धीमी रफ्तार में, जब हम फील्डिंग करने आए तो हवा तेज चल रही थी तो कैच हमारे हाथ से छूट गए। ये कोच का काम है ये सब बकवास आकर के करना। बोलो यार कि हाँ हमने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ और हमसे गलतियां हुई है, मिस्टेक्स हुई हैं, हम इसको नेक्स्ट मैच में रेक्टिफाई करेंगे। गट्स तो होना चाहिए ना। हारे जीते अलग मैटर है यार, एक फाइटिंग तो दिखे। हार गए वो अलग बात है। मेरे को 99 का टाइम याद आ रहा है यार, जब इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ट्रायंगुलर सीरीज खेल रही थी। इंडिया उसमें सबसे कमजोर देश टीम थी, लेकिन फिर भी वो फाइट करते थे। हम हार जाते थे, मुझे मैच शुरू होने से पहले रिजल्ट पता होता था कि टीम इंडिया यहां पे हार जाएगी, लेकिन उस टूर्नामेंट में भी सौरव गांगुली जैसे प्लेयर ने सेंचुरी लगाया। अगरकर वहां पे बॉलिंग अच्छी कर रहा था, स्विंग सीम दोनों मिल रहा था उसे। ये सब चीजें ऑब्जर्व करो। टीम में जिसको जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लाए हो उसको खिलाओ। मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बन रही है, उसको बिठाओ। 5-5 पेसर लेकर के गए हो यार, खिला एक को रहे हो, क्या मतलब है? आपने शुरू से ही आप फ्रॉड कर रहे हो टीम में ही। फहीम अशरफ को आप एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हो नंबर 8 पे। नंबर 8 पे आपको बैट्समैन चाहिए होता है या फिर एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है जो बैटिंग कर सके? मेरे ख्याल से तो नंबर 8 का मतलब ही होता है यार कि वो बॉलर हो प्राइमरीली और थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके, साथ निभा सके, सिंगल डबल ले सके, बस उससे ज्यादा नहीं। आप उसको खिला रहे हो नंबर 8 पे बैट्समैन जो कि पूरा बैट्समैन भी नहीं है, और बॉलिंग तो आप उसको दे ही नहीं रहे हो। जो आपका मेन बॉलर है वो विकेट नहीं ले रहा है, वो रन बना के दे रहा है आपको। जो आपका बैट्समैन है वो रन नहीं बना रहा है, वो विकेट ले रहा है। इससे अच्छा तो इफ्तिकार अहमद था यार, कम से कम उसका नंबर तो पता था उसे कि 5वां नंबर है। आसिफ अली था छठवां, मेरा 6वां 7वां नंबर है। बॉयकॉट करना है, इंडियन टीम बॉयकॉट करते करते अब पाकिस्तान टीम बॉयकॉट पे आ गई। थोड़ा देर रुक जाओ, ये लोग जय हिंद भी बोल के आगे, आगे निकलेंगे। कसम से यार, मेरे को इनकी सोच पे वो आती है। शुरू से आप लोग साजिश करता हुआ है वो, ये सिर्फ आप अपने आवाम को खुश करने के लिए और उनको एक सिंपैथी गेन करने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमने डिमांड किया है कि हम बैकआउट कर जाएंगे अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो। यार डिमांड किससे पूरी कर रहे हो आप एसीसी का जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी है, वो ऑलरेडी पीसीबी का हेड है, पीसीबी का वो पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री भी है। नॉट इन पीसीबी, पाकिस्तान का मिनिस्ट्री पार्ट पे है वो। कम से कम आगे पीछे देखो तो यार, किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। और हाथ नहीं मिलाया तो क्या उसमें कयामत थोड़ी आ गई? काम अच्छे करो तब लोग हाथ मिलाने आएंगे, ये तो मैसेज दिया उन्होंने। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि अगली बार से एशिया कप में टीम इंडिया ही शिरकत ना करे। भैया आप कर लो अपना, करा लो अपना, जिसको खेलना है खेल लो, जिसको नहीं खेलना मत खेलो। मैं नहीं खेल रहा, मैं दूसरा टीम को बुला करके बायलेटरल करा लूंगा, मैं होस्ट कर लूंगा वेस्ट इंडीज को यार। कभी कभी सिचुएशन को देख करके भी आपको रिएक्ट करना होता है, वरना लोग आपको नकारा ही समझेंगे। यार इससे तो ये भी ना हुआ। बहरहाल यूएई ने अपना मैच ओमान के साथ जीत लिया है, कुछ 30-32 रनों से मैच जीता है। 172 रन यूएई ने बनाए। और हांगकांग ने भी आज अच्छी बैटिंग की श्रीलंका को। अपना जो हांगकांग जो अपना पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छा खेल रहा है। हांगकांग जैसी टीम अगर इस मुकाम पर आकर के 140-145 रन का स्कोर कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। मौका ही कितना मिलता है यार इनको।
और उसके बाद जब ये टूर्नामेंट पे आते हैं तो आप उम्मीद करते हो कि ये चमत्कार करे कुछ, या फिर कुछ टीम में नॉकआउट करे या कुछ मैचेस जीते, या ऐसा नहीं होगा। आप उसको रेगुलर कितना खिलाते हो, आप खिलाओ ना उसको। कभी कभी कोई टीम आती है, साउथ अफ्रीका आ गई या इंग्लैंड आ गई, तो ट्राई नेशन टाइप से इनको एक करा दिया करो मैच, तब तो उनको मौका मिलेगा, तब तो वो बाहर ऊपर आएंगे। अफगानिस्तान ऐसे ही तो कर करके ऊपर आया, मौका मिलते गया और वो आगे बढ़ते चले गए। बिना मौका के, टैलेंट इज नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। Gone are those days when we used to say that strike the iron hard when it is hot. जमाना अब उल्टा है। Make strike the iron hard so that it will make so that it will become hot. और उसी ढर्रे पे पाकिस्तान चल रहा है कि अपना बेड़ा गर्क, अपना सत्यानाश किए जा रहे हैं। और माइक हैसन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो और आग में घी डाल रहा है कि हम तो हाथ मिलाने गए थे, इंडिया वालों ने हमारे ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, दरवाजा बंद कर दिया, आप भी दरवाजा बंद कर लेते, कौन सा इसमें बड़ी बात हो गई। आपके प्लेयर्स ने इतनी बड़ी जलालत दे दी, जिल्लत आपको दिया है, वो आपको नहीं दिख रहा है। इंडिया वालों ने ये आपको बॉयकॉट कर दिया, हैंडशेक नहीं किया, तो आपको उसमें जलालत नजर आ रही है। आपकी अपनी टीम ने आपका मुंह काला किया है, उसको देखो सबसे पहले। कहां पे इंप्रूवमेंट करना है, कहां पे सुधार करना है। हम तो वी आर प्लेइंग गुड क्रिकेट फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। अबे कैसी गुड क्रिकेट खेल रहे हो, कौन खेल रहा है? अच्छी टीमों के साथ खेलो ना, तब तो पता चलेगा कि गुड क्रिकेट खेल रहे हो कि बैड क्रिकेट खेल रहे हो। यही टीम को, आपकी टीम को न्यूजीलैंड जैसी थर्ड टीम ने 4-1 से हराया था सीरीज। एक मैच आप जीत गए थे, वो हसन नवाज ने सेंचुरी मार दिया था वहां पे, ग्राउंड छोटा था, एज लग करके उसके उसके चौके छक्के जा रहे थे, वो भी न्यूजीलैंड की BC टीम के अगेंस्ट में। अच्छी टीम के साथ परफॉर्म करो। देखो, अभिषेक शर्मा ने जब फर्स्ट बॉल पे UAE के अगेंस्ट में छक्का मारा ना, तो ऐसा नहीं है कि उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं मारा या उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में नहीं मारा। जो टीम मिलती है वो उसके अगेंस्ट में हिट करता है। ऐसा नहीं है कि छोटी टीम देखा तो रगड़ दिया। उसको मौका मिलेगा, चाहे वो कोई भी बॉलर हो, रेपुटेशन नहीं देखेगा, वो मारेगा, क्योंकि उसको लाइसेंस उस तरीके से मिला हुआ। आउट हुआ कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव इनफ टैलेंट डाउन द ऑर्डर कि वो उसको संभाल लेंगे। सीखो ना यार। आइंदा कभी हल्के में मत लेना अक्षर पटेल को। बहुत चतुर चालाक बॉलर है वो, दिल्ली डेयरडेविल्स का कैप्टन है वो। उसको पता है बॉल को कब अंदर लाना है, कब घुमाना है, कितनी तेज से करना है और किस डायरेक्शन में करना है। विराट कोहली का चेला है वो, ठीक है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। प्रोटेस्ट करना है करिए, बैकआउट करना है करिए। अगले बार से मेरे को एशिया कप होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और मैं रियली चाहता हूं कि इंडियन टीम बायलेटरल खेल ले यार। ये छोटे बच्चों को क्या मार रही है। और इंडियन टीम जब भी एशिया कप में टॉस, बोलो कि आपका टॉस नहीं होगा, जो फेवर में कंडीशन में होगी वो दूसरी वाली टीम डिसाइड करेगी कि वो क्या करना चाहती है, तब वो थोड़ा सा बैलेंस आउट होगा। With that, I'm signing off. Do take care of your health very nicely. Till then, we will meet tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.